प्रभावित कर रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि सबसे पहले परीक्षाओं की जो चिंता है विद्यार्थियों को वो उनके सर से हटाई जाए, क्योंकि अभिभावक भी चिंतित नजर आ रहे थे कि बच्चों का क्या होगा, परीक्षा देने जाएंगे, इतनी ज्यादा भीड़ एक साथ रहेगी, परीक्षा का समय कम बचा हुआ है, तैयारी करें या वो चिंता से उभरें। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला लिया है। हालांकि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा, जैसे कि सीबीएसई परीक्षा है, 1 जून को एक बार फिर से 12वीं जो परीक्षा है उसको लेकर मंथन किया जाएगा। तो राजस्थान में भी संभावना ये जताई जा रही है कि जब परिस्थितियां वापस से अनुकूल हो, इस कोरोना पर थोड़ा काबू पाया जा सके, उसके बाद 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर एक बार फिर से समीक्षा की जा सकती है। जी तो बिल्कुल सही आपने कहा कि समीक्षा की जाएगी और साफ तौर पर यह सरकार भी लगातार तमाम चीजों को लेकर समीक्षा बैठक कर रही है और इसी में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि इन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जो राजस्थान बोर्ड है उसको लेकर भी बहस छिड़ गई है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले सुनिश्चित होनी चाहिए। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ललित, और साफ तौर पर यह है कि बड़ा कदम उठाया गया सरकार की तरफ से और गोविंद सिंह डोटासरा के बाद चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है। धन्यवाद, शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर यह है कि बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है और आपको बता दें कि अब 9वीं तक के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 8वीं 9वीं और 11वीं तक के स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे। ललित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दोबारा जुड़ गए हैं। ललित, अब आगे क्या कदम हो सकता है, चूंकि अब स्कूलों को लेकर लगता है संपर्क दोबारा टूट गया, तो साफ तौर पर यह है कि समीक्षाएं की जा रही हैं और समीक्षाओं को लेकर अब कदम भी उठाए जा रहे हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ताकि बच्चों को, अभिभावकों को और राजस्थान की जनता को सुरक्षित किया जा सके। राजस्थान में परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री का यह बड़ा फैसला, और यह बताया जा रहा है कि लगातार समीक्षा करने के बाद, गोविंद सिंह डोटासरा से चर्चा करने के बाद यह कदम उठाया गया है। कुछ देर पहले अभी खबर आई थी और जिसको लेकर यह मंथन किया जा रहा था कि हो सकता है कि 10वीं और 12वीं तक स्कूल को भी बंद कर दिया जाए, लेकिन उसके पहले यह खबर आ गई है कि अब 9वीं तक के स्कूलों को फिलहाल जो बच्चे उसमें हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उसमें परीक्षाएं नहीं की जाएंगी और अब उनको अगली कक्षा में भेजा जाएगा। उधर आज ही शिक्षा विभाग सेंट्रल की तरफ से, यानी केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया था कि सीबीएसई, तो वहां पर भी परीक्षाओं को स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए किया गया था, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से भी ये बड़ा कदम उठाया गया है। सीएम गहलोत ने शिक्षा मंत्री से चर्चा के बाद यह फैसला लिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है और राजस्थान में परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बड़ा फैसला है, जिसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री से चर्चा के बाद अब इन जो 9वीं तक के बच्चों को 8वीं 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। ये बड़ी खबर है, यानी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अब आगे फैसला होगा, लेकिन उसके पहले जो दूसरी कक्षाओं के बच्चे उनको आगे प्रमोट किया जाएगा। कोविड को लेकर यह बड़ी सावधानी बरती जा रही है, सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है और लगातार मंथन करने के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजस्थान में परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का यह बड़ा फैसला है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से यह कदम उठाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं तक के बच्चों के भी प्रमोट करने के लिए कदम उठाया। 9वीं 11वीं और 11वीं के स्टूडेंट की अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए कदम है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और आपको बता दें कि जहां पर मंथन किया जा रहा था, सीएम लगातार इस बात को लेकर भी सतर्क थे। सुशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं जुड़े फोन लाइन पर। सुशांत, क्या कुछ और अपडेट है इस पूरे मामले पर? बड़ा कदम कहा जा सकता है कोविड के इस बढ़ते संक्रमण के बीच में। देखिए संजय, ये जरूरी फैसला था और इसके संकेत डोटासरा ने पहले ही दे दिए थे और सीएम के साथ आज जो 3 घंटे से ज्यादा वक्त का एक महासंवाद हुआ सभी वर्गों के साथ, और एक ऑल ओवर एक जो राय निकल कर आई संजय, वो यही थी कि जीवन ज्यादा जरूरी है। अगर सरकार सख्त कदम उठाए, और अलग अलग वर्गों ने तो कहा है सीएम से कि आप सख्त कदम उठाइए, चाहे वो मंदिरों को बंद करने की बात हो, बाजारों को कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने की बात हो या बॉर्डर सील करने की बात हो, लोगों ने हर तरह का सहयोग देने का जो है वादा सीएम के सामने जिसकी ने किया था। और डोटासरा ने कहा भी था कि जिस तरह की सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला किया है, स्टेट गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए और मुख्यमंत्री ने उनके सुझावों को मानते हुए ये बड़ा फैसला किया और जरूरी फैसला भी था, क्योंकि अलग अलग वर्गों की राय आ रही थी। लेकिन ये संजय पहला बड़ा फैसला नहीं है। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि
प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन लॉकडाउन की तर्ज पर कुछ बड़े और कड़े फैसले सरकार लेगी। आज की जो एक मैराथन बैठक चली है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, वर्गों के साथ, जो ऑल ओवर राय आई है, उससे सीएम कोर ग्रुप के साथ मंथन कर रहे हैं। कुछ कड़े फैसले हमें देखने को मिलेंगे। अभी सरकार के सामने दुविधा की स्थिति है। 3 जो अभी उपचुनाव है उनमें बड़ी रैलियां हो रही है। सरकार चाहती है कि चुनाव प्रचार खत्म हो और उसके बाद फिर जो पंचायत चुनाव होने हैं 12 जिलों में, उसको लेकर सरकार निर्वाचन आयोग से गुहार करे कि अभी आप इनको रोकिए, एक समय दीजिए। दूसरी एक बड़ी खबर मैं आपको दूं संजय, जो सीएम ने अभी ट्वीट किया है, सहारा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं रतनलाल जाट, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये एक बड़ी खबर है और ये इस तरह की खबर है जिससे संजय चिंताएं वाकई बढ़ाने वाली खबर, क्योंकि बहुत दिनों से चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क में भी थे। इस तरह अगर प्रत्याशी ही कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप स्थिति समझ सकते हैं कितनी भयावह है। बिल्कुल सही आपने कहा। 10वीं और 12वीं को लेकर, परीक्षाओं को लेकर राजस्थान सरकार का अपना फैसला क्या है? देखिए, अभी आज जो जानकारी संजय दी है वो तो यही कि फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसमें जो निर्णय है वो परीक्षाओं को स्थगित करने का और कक्षाओं में प्रमोट करने का है। 8वीं से 9वीं है या जो 11वीं से 12वीं में है, जिन पे बहुत ज्यादा दबाव नहीं हो बच्चों पे। और अगर ये फैसला, इसकी समीक्षा होगी, अगर हालात सुधरते हैं तो सरकार चाहेगी निश्चित तौर पे कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं संजय करवाई जाएं, जिस तरह की स्थिति होगी आने वाले दिनों में। लेकिन उससे पहले सरकार एक समय भी देगी, एक नोटिस भी देगी कि तारीख जो है 15 दिनों या 20 दिनों बाद घोषित हो सकती है, तो बच्चों को समय मिलेगा मानसिक रूप से तैयार होने का। लेकिन हाल फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं, इसी तरह की उसको लेकर ये बड़ा कदम है। बिल्कुल सही आपने कहा सुशांत, साफ तौर पर कि उसको लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया। सरकार लगातार मंथन कर रही है और ऐसे में अब जो नीचे की कक्षाएं थी उनकी परीक्षाओं को पहले स्थगित किया जा चुका था, लेकिन अब 9वीं, 11वीं और 8वीं तक की कक्षाओं के भी परीक्षार्थियों को बड़ी राहत है और अब इनको प्रमोट किया जाएगा बिना परीक्षाओं के। धन्यवाद। इधर केंद्र सरकार ने 10वीं की सीबीएसई की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है, तो वही 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर जिस पर अंतिम फैसला 1 जून को होगा। 10वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब प्रदेश के विद्यार्थियों में थोड़ी निराशा जरूर नजर आ रही है, क्योंकि ये विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे। 10वीं के बच्चों के लिए विशेष मापदंड अपनाया जाएगा, जिसके आधार पर इनको प्रमोट किया जाएगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हालांकि इस पर शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं वो विभाग को सूचित करवाएंगे, मंत्रालय को सूचित करवाएंगे। उसके आधार पर उनकी परीक्षाओं को लेकर तैयारियां भी की जाएंगी। के एग्जाम रद्द किए गए हैं, वैसे ही हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वो राजस्थान के बोर्ड भी कैंसिल किए जाए। राजस्थान में लगातार कोरोना के केस बढ़ते गए हैं और बच्चे अभी विद्यार्थी रूप में हैं, किसी तरह के वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। हजारों की संख्या में हमारे राजस्थान में विद्यार्थी है जो आरबीएससी के एग्जाम देंगे और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ उन बच्चों की तरफ कि बच्चों की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए और आरबीएससी के एग्जाम रद्द किए जाए। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ा फैसला लिया गया, एक तरफ सीबीएसई बोर्ड की तस्वीरें। साफ तौर पर यहां पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं 2, जहां पर राजस्थान सरकार ने फिलहाल 8वीं, 9वीं, 11वीं की परीक्षाओं को स्थगित करके इन बच्चों को आगे अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए कदम उठा लिया है। बड़ा कदम है। एक तरफ सीबीएसई की तरफ से भी 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षाओं को 1 जून तक स्थगित किया गया है, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि बड़ा फैसला लिया जाएगा। अगर स्थिति सुधरती है तो ठीक है, वरना उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। लापरवाही से वायरस का ब्रेक फेल, फैल रहे संक्रमण से मशीनरी डीरेल, जाती सांस से निकल रहा दम, वायरस से कैसे लड़ेगा सिस्टम, कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग। देखिए रात 8 बजे न्यूज़ एंड व्यूज।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं और 8वीं, 9वीं, 11वीं के स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से चर्चा के बाद यह फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 8वीं, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से चर्चा के बाद यह बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए फिलहाल ये बड़ा फैसला है। बताया जा रहा है कि आरबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के स्थगन के बाद सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया और अब 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं को रद्द करते हुए इन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा और आरबीएसई ने 10वीं और 12वीं के जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित कर दी है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 8वीं, 9वीं, 11वीं के छात्र प्रमोट किए जाएंगे और 10वीं, 12वीं के परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से चर्चा करने के बाद कोविड को लेकर, कोविड के बढ़ते हालातों को लेकर, स्थितियों को लेकर यह बड़ा फैसला इसको माना जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर छात्र डरे हुए थे और इन बच्चों पर और इनको जोखिम में ना डाला जाए, इसको लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से यह बड़ा फैसला, जिसमें 8वीं, 9वीं और 11वीं के बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी परीक्षा इनकी नहीं ली जाएगी, परीक्षाएं नहीं होंगी। और इसके अलावा 10वीं और 12वीं की एग्जाम्स को भी स्थगित कर दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 8वीं, 9वीं, 11वीं और 10वीं, 12वीं को लेकर यह बड़ा फैसला इस वक्त सामने आ रहा है। 8वीं, 9वीं और 11वीं के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन 10वीं और 11वीं के बच्चों की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से यह बड़ा फैसला, सरकार की तरफ से बड़ा फैसला और कोविड के लगातार बढ़ते केसेस को लेकर हर रोज संख्या बढ़ती जा रही है, इसको लेकर यह बड़ा कदम उठाया गया ताकि बच्चों के जीवन को खतरे में न डाला जाए। जयपुर से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर के पास एलिवेटेड पुलिया में क्रैक हुआ है। ऊपर काम कर रहे मजदूर ने लगाई छलांग और एलिवेटेड में क्रैक होने से यातायात किया गया डाइवर्ट। घायल मजदूर को करवाया गया अस्पताल में भर्ती। एलिवेटेड पुलिया पर चल रहा था काम। सोडाला में यातायात पुलिस पहुंची है मौके पर। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जयपुर से। यह बड़ी खबर इस वक्त है। आपको बता दें कि राम मंदिर के पास एलिवेटेड पुलिया पर काम चल रहा था और पुलिया में क्रैक हो गया। ऊपर काम कर रहे मजदूर ने इस दौरान छलांग लगा दी। एलिवेटेड में क्रैक होने से यातायात भी डाइवर्ट करना पड़ गया है। घायल मजदूर को फिलहाल इस वक्त अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। शरद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए। शरद पुरोहित, शरद क्या कुछ जानकारी है, कैसी स्थिति इस वक्त जो घायल है और ये क्रैक लापरवाही से या कैसे? देखिए, एलिवेटेड पुलिया है जो राम मंदिर के पास में, यहाँ पर ये क्रैक हुआ है। पहले भी इस तरह की घटना एक बार हो चुकी है, लेकिन आज मामला इसलिए गंभीर हो जाता है कि जिस तरह का धमाका ये क्रैक होने के बाद में यहाँ पर हुआ था, इसके जो ऊपर के जो पिलर के ऊपर हम देख रहे हैं हिस्सा जो ब्लॉक है वहां पर, उसकी वजह से डर के मारे जो ऊपर काम कर रहा व्यक्ति था वो नीचे कूद गया था। आप नीचे की स्थिति देख सकते हैं कि ऊपर जो ब्लॉक लगे हुए हैं वो ऊपर की तरफ घूम गए हैं और नीचे का जो पूरा हिस्सा था वो टूट करके नीचे यहाँ जमीन पर गिर गया। और नीचे उस समय यहाँ ये मुख्य सड़क है, यहाँ पर यातायात का आवागमन चालू रहता है, तो इस दौरान यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिली कि ये नीचे आप मलबा देख सकते हैं गिरा हुआ, जो कि ऊपर ब्लॉक के टूटने की वजह से यहाँ पर यह हादसा हुआ। ब्लॉक टूट करके यहाँ पर नीचे गिर गया। उसके बाद में सोडाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने यहाँ पर आकर जो मार्केट है इसको यहाँ पर बंद करवाया है। हालांकि 7 बजे मार्केट का बंद होने का समय होता है, लेकिन इस ब्लॉक के गिरने की वजह से पहले ही ये सारे जो आसपास की जो ये दुकानें हैं यहाँ पर बंद करवा दी गई है। बाजार को बंद करवा दिया गया है कि अगर कुछ और किसी तरह का हादसा होता है तो उसके लिए पहले एहतियात बरती जा सके, क्योंकि जिस तरह से ये बीच में से ब्लॉक टूटा है, आप देख सकते हैं क्रैक हुआ है, उसकी वजह से डर बना हुआ है कि कहीं और कोई हादसा यहाँ पर ना हो जाए। इसकी वजह से इस इलाके को यहाँ खाली करवा के पुलिस को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंच गए हैं, उनसे भी बात करेंगे, इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे इस घटना को जानने की कोशिश करेंगे। सोनचंद जी, किस तरह से आपको क्या जानकारी मिली? यहाँ पर ट्रैफिक को डाइवर्ट आपने करवाया है, अब क्या स्थिति है और कौन व्यक्ति घायल हुआ, उसको कहाँ भिजवाया गया है? हमारे ट्रैफिक के जवान चौराहे के ऊपर ट्रैफिक व्यवस्था संचालन कर रहे थे। अचानक एक दम की आवाज सुनाई दी, तो इधर देखा तो एक बैलदार था जो इस ब्रिज के ऊपर से काम कर रहा था, वो नीचे कूद गया था। तो उसको तुरंत हमारे पुलिस के जवान ने एक ऑटो में लेकर के अस्पताल पहुंचा दिया।
बाकी इसके बारे में जानकारी क्या समस्या रही, क्या प्रॉब्लम रही, ये टेक्निकल काम है, तो इसमें इंजीनियर और इसका ठेकेदार और जो इसको निर्माण वाला कंपनी बता सकती है, हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। अभी यातायात पूरा डाइवर्ट कर दिया गया और दुकानों को बंद करवाया गया। दुकानों का तो जो कोरोना वायरस दोस्तों एक कोविड गाइडलाइन है उसके लिए बंद करवाया गया है। बाकी जनता की सुरक्षा के लिए जो इस कॉलोनी में जाने का रास्ता है उसके लिए हमने डाइवर्जन किया है और मेन जो ट्रैफिक है वो हमने सुचारू रूप से चला रहे हैं उसको। सुचारू रूप से दूसरा ट्रैफिक यहाँ पर चलाया जा रहा है। इधर का जो आप देखेंगे यातायात उसको एक बार वापस से चालू कर दिया गया है, लेकिन जो रास्ता अंदर की तरफ जाता है इस पुलिया के नीचे से होके जाता है जहाँ ये एलिवेटेड बन रही है, उस रास्ते को यहाँ ब्लॉक लगा करके बंद कर दिया गया है। इस रास्ते को यहाँ डाइवर्ट कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर नीचे से ना निकले, क्योंकि अभी भी क्रेक उसी तरह से बना हुआ है। हालांकि अभी तक जो अधिकारी हैं, जो संबंधित विभाग से अधिकारी हैं, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। टेक्निकल टीम अभी यहाँ पर नहीं पहुंची है जो कि इस हादसे की जांच कर सके कि आखिर किस वजह से हादसा हुआ है। इन तो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर कर्मी मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन जेडीए के जो अधिकारी हैं उनका भी यहाँ पर इंतजार है कि वो यहाँ पर आके यहाँ की व्यवस्थाओं को देखे, यहाँ पर किस तरह से हादसा हुआ है और क्या टेक्निकल टीम आके इस एलिवेटेड के ऊपर के ब्लॉक को देखे कि कहीं ये हादसा और बढ़ तो नहीं सकता है, क्योंकि जब बीच में से क्रेक आ चुका है इसके अंदर ऊपर एलिवेटेड के अंदर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 8 ब्लॉक और बने हुए हैं। उन 8 ब्लॉक के अंदर किसी तरह का कोई हादसा ना हो, ये ऊपर से नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं हो। इस तरह की टेक्निकल टीम आकर अगर यहाँ जांच करेगी तो उससे स्थिति साफ हो पाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर पुलिस की टीमें पहुंची हुई है जो लोगों को दूर रखने का प्रयास मात्र यहाँ पर कर रही है। टेक्निकल टीमें यहाँ पहुंचेगी तो इसके बारे में जांच की जा सकेगी, आगे इस तरह क्या निर्णय यहाँ पर लिया जाना है। और इससे आगे का हम जो देख रहे हैं ब्लॉक आपको बिल्कुल साफ तौर पर शरद और देखा जा सकता है अब लापरवाही है या कैसे आखिर ये क्रैक हुआ है, लेकिन एक शख्स जो ऊपर काम कर रहा था उसने कूदकर जरूर अपने आप को चोटिल कर लिया और अच्छा था कि कोविड के चलते यहां पर भीड़ भाड़ नहीं थी, वरना और भी बड़ा हादसा हो सकता था। धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी राजस्थान के साथ। लापरवाही से वायरस का ब्रेक फेल, फैल रहे संक्रमण से मशीनरी डीरेल, जाती सांस से निकल रहा दम, वायरस से कैसे लड़ेगा सिस्टम, कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग। देखिए रात 8 बजे न्यूज़ एंड व्यूज़।